हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। क्या संख्या पद्धति? ये कक्षा छठवां से। तो एक सभा में ढेर सारा लोग वैज्ञानिक लोग बैठा था। अब उसमें से एक वैज्ञानिक खड़ा हुआ और बोला कि एक से गिनती शुरू करते हैं हम लोग। कहां से? एक से। और जितना तक आप पढ़ सकते हैं, जितना तक आप पढ़ सकते हैं, उस गिनती का नाम क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। लेकिन उसमें से एक जो गधा वैज्ञानिक था, हम बार बार बोलते हैं कि जो बार बार पूछता है उसको गधा नहीं बोलते, बल्कि वही सबसे होशियार होता है। तो पूछना गलत बात नहीं, पूछना सबसे अच्छी बात है। गधा वैज्ञानिक था और वो बार बार टोकने की उसकी आदत थी, संख्या और लाया और उसका नाम रख दिया पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या में बोला कि अब देख, इसमें जीरो भी डाल दिए, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। ठीक है। पूर्ण संख्या की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो पहले बताया था वो क्या किया था? जीरो छोड़ दिया था। लेकिन उसने क्या नहीं लिखा? माइनस वाला नहीं लिखा। बोला तुम तो माइनस वाला छोड़ ही दिया। इसके बाद क्या किया? एक नया नाम दिया, हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। क्या संख्या पद्धति? ये कक्षा छठवां से, हालांकि अगर जो तैयारी करे नवोदय उत्कृष्ट का तो पंचवां से ही शुरू हो जाता है। पंचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, क्या बोलते हैं, कॉलेज और कंपटीशन, एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सब संख्या पद्धति हर जगह छाया है। संख्या पद्धति हर जगह। इसको हम लोग आसान भाषा में समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे कि कैसे समझेंगे। एक सभा में ढेर सारे लोग बैठे थे। गिनती तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 कितना तक गिनती बनता है? पांडे तुमसे कितना बनता है? तो हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब गिनती 100 तक नहीं बताएंगे। 100 से ज्यादा भी गिनती सब लोग जानते हैं ना? अच्छा ठीक है। देखिए, उन्हीं गिनतियों को पढ़ने के लिए, उनके बेहतर अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उनको विभाजित कर करके उनका नामकरण कर दिया। क्या किया? नामकरण किया। तो इसको हम लोग थोड़ा कहानी का, इसका वास्तविक कहानी से कोई संबंध नहीं है, पर आपके समझने के लिए एक कहानी हम बना कर सुनाते हैं कि वैज्ञानिक लोग बैठा था, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। तो एक सभा में ढेर सारा लोग वैज्ञानिक लोग बैठा था, ढेर सारा वैज्ञानिक लोग बैठा था। तो ये हुआ कि चलो भाई गिनती का कुछ नाम रखा, अब क्या नाम रखना है। तो उसने क्या किया कि उसमें से एक वैज्ञानिक खड़ा हुआ और बोला कि 1 से गिनती गिनो। तो ढेर सारे वैज्ञानिकों की सभा बैठी हुई थी। अब उसमें से एक वैज्ञानिक खड़ा हुआ और बोला कि 1 से गिनती शुरू करते हैं हम लोग। कहां से? एक से। और जितना तक आप पढ़ सकते हैं, जितना तक आप पढ़ सकते हैं, उस गिनती का नाम क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। देखिए, ये है ना प्राकृतिक संख्या। 1 से शुरू हुआ और कहां तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो एक बात बताइए कि अगर हम इससे पूछे कि 30 प्राकृतिक संख्या होगा कि नहीं? होगा। 35 होगा। 200 होगा। 300 होगा। 1 करोड़ होगा। 10 लाख होगा। 50 लाख होगा। मतलब कुछ भी आ जाए गिनती। अच्छा, -20 नहीं होगा। पूर्णांक संख्या में -10 नहीं होगा। 0 होगा। नहीं होगा। चलिए, तो प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है? 1 से लेके अनंत तक। लेकिन उसमें से एक जो गधा वैज्ञानिक था, हम बार बार बोलते हैं कि जो बार बार पूछता है उसको गधा नहीं बोलते, बल्कि वही सबसे होशियार होता है। तो पूछना गलत बात नहीं, पूछना सबसे अच्छी बात है। पर फिर भी हम लोग मानकर चले कि एक गधा वैज्ञानिक था और वो बार बार टोकने की उसकी आदत थी, उसने बोला कि भाई तुम तो ये प्राकृतिक संख्या बोल ही दिया, 1 से लेके अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या, लेकिन तुम तो 0 छोड़ दिया यार। 0 का क्या होगा? क्या बोला कि 0 का क्या होगा? उसने बोला कि भाई ठीक है। फिर उसको गुस्सा लग गया कि मतलब एक तो हम एक नियम बता दिए कि प्राकृतिक संख्या होगा और इसके बाद बोल दिया कि गलत कर दिया, 0 छोड़ दिया। बोला कि रुक, एक संख्या और ला रहे हैं। एक संख्या और लाया और उसका नाम रख दिया पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या में बोला कि अब देख, इसमें 0 भी डाल दिए, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। ठीक है। अब इसमें 0 भी डाल दिया, इसको क्या बोला?
पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब ये है कि पूरा, क्यों गायत्री जी? पूर्ण का मतलब ये है पूरा। इसका क्या नाम हो गया? पूर्ण संख्या। ठीक है, अब इसमें जीरो भी आ गया, इसमें जीरो भी आ गया। ठीक है, अब पूर्ण संख्या पूरी संख्या हो गई। प्राकृत संख्या 1 से शुरू हुई और पूर्ण संख्या 0 से। पूर्ण संख्या की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो पहले बताया था वो क्या किया था? जीरो छोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन उसमें से उसको तो टोकने की आदत थी हमेशा। खड़ा हुआ और उसने फिर टोक दिया, बोला कि इसमें तुम तो जीरो लिख दिया। लेकिन हम लोग ऐसा भी संख्या देखे हैं कि जो ऐसा लिखा था -3, -10, -50, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? ये तो गिनती हम लोग जान गए कि ये है, ठीक है, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या। लेकिन अब इसको क्या बोलेंगे? फिर गुस्सा दिलाया नहीं दिलाया? उसने बोला कि चल ठीक है, एक संख्या और ला रहे हैं अभी, अब तुम गलत करके बताना, अब तुम गलत करके बताना। उसने बोला कि अब नया नाम होगा पूर्णांक संख्या। क्या नया नाम दिया? पूर्णांक संख्या नाम दिया। और पूर्णांक का देखिए, अगर इसका संधि विच्छेद करते तो पूर्ण प्लस अंक, मतलब कि पूरे अंक, मतलब कि पूरे अंक। अब उसने क्या किया इसमें कि अब उसके लिए एक संख्या रेखा उसने दर्शाया, संख्या रेखा दिखाया कि इस पर इधर जो रहेगा तो धन वाली संख्या, इधर जो रहेगी ऋण वाली संख्या, बीच में जीरो, बीच में जीरो। अब तो सब आ गया ना, धन वाला भी आ गया, ऋण वाला भी आ गया और जीरो भी आ गया। अब कमी रह गई कुछ? क्या नहीं, कमी नहीं रह गई, लेकिन कमी रह गई नहीं। पहले इतना फिर से एक बार समझते हैं। पहला वैज्ञानिक, जब हम सभा इकट्ठा हुई थी तो उन्होंने क्या किया कि पहला वैज्ञानिक खड़ा होकर बोला 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं का क्या नाम दिया? प्राकृत संख्या। जब उसने फिर इसमें जीरो छोड़ दिया तो उसने नया नाम दिया पूर्ण संख्या। कौन सा नाम दिया? पूर्ण संख्या। इसके बाद अब इसमें क्या किया? उसने देखा कि जीरो तो जीरो लिख दिया और धन वाली संख्याएं लिख दिया, लेकिन उसने क्या नहीं लिखा? माइनस वाला नहीं लिखा। बोला तुम तो माइनस वाला छोड़ ही दिया। इसके बाद क्या किया? एक नया नाम दिया पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। और फिर उसने क्या किया? पूर्णांक संख्या में उसके लिए एक संख्या रेखा का सहायता लिया, एक रेखा खींचा, बीच में मूल बिंदु बता दिए जीरो। जीरो को क्या बोला? मूल बिंदु। जीरो को क्या बोला? मूल बिंदु। और उसके दाईं ओर धनात्मक संख्या है और बाईं ओर ऋणात्मक संख्या। ठीक है, कितना समझ आया? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, इसके बाद वो जीरो छोड़ दिया था, जीरो छोड़ दिया, देखिए ऊपर वाले में। उसने बोला कि चल इसमें अच्छा जीरो भी लिख देते हैं, तो उसको बस नाम दिया पूर्ण संख्या। लेकिन उसमें माइनस वाला छूट गया था, तो उसने पूर्णांक संख्या लिखा और उसमें माइनस वाला भी दिया, प्लस वाला भी दिया और जीरो भी दिया। ठीक है, उसमें उसने एक चीज और बताया इसमें। क्या बताया? बोला कि ये जो जीरो है ना, बड़े काम का चीज है, बड़े काम का चीज है। आप इसके जब भी उधर दाएं तरफ ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको संख्याएं बड़ी मिलेंगी। कैसी? बड़ी। वो बताया कि जो जीरो मूल बिंदु है तो बड़े काम की चीज है। ठीक है, और उसने बोला कि जब भी आप इस जीरो से दाईं ओर बढ़ेंगे तो संख्याएं हमें बड़ी मिलेंगी। कैसी संख्याएं मिलेंगी? बड़ी मिलेंगी।